बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं आपके लिए। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स की डेरिवेशन क्या होती है? कॉज ऑफ एक्स। और फिर ये जो आपके पास एंगल होता है उसका दोबारा फिर आपने डेरिवेशन लेना होता है, ठीक है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और फिर एंगल की डेरिवेशन टेन एक्स की डेरिवेशन हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स होती है, और फिर जो भी एंगल होगा उसकी डेरिवेशन लेंगे कॉट एक्स की माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ द एंगल। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स की डेरिवेशन क्या होती है? सीकेंट एक्स एज इट इज खुद आ जाता है, और फिर साथ क्या आता है? टेन एक्स, ठीक है। और क्योंकि अगर हमारा एक्स है तो उसकी दोबारा फिर डेरिवेशन देंगे। सिमिलरली कोसेकेंट एक्स की बात करते हैं तो माइनस कोसेकेंट एक्स एज इट इज कोसेकेंट एक्स आएगा, माइनस लगेगा और कॉट ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब इनको आपने याद कैसे करना है? इसमें थोड़ा देखें कि हमारे पास कुछ रिलेशनशिप है, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 होता है। इसको हम थोड़ा सेट कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक तो आपने इसको ध्यान में रखना है, दूसरी ये मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई, और ये फॉर्मूला हमारा, ये इन तीनों से आप इजीली इनको मेमोराइज कर सकते हैं। अब देखें कैसे। साइन और कॉस, यानी हमारे पास साइन और कॉस का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो साइन थीटा की जब भी डेरिवेशन आएगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? कॉस ऑफ एंगल थीटा। यानी साइन एक्स की डेरिवेशन क्या होगी? कॉस ऑफ एक्स, और फिर एक्स की डेरिवेशन, ठीक है। इसी तरह जब हम कॉस की बात करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आता है? माइनस साइन ऑफ एक्स। अब देखिए, अगर हम कॉस को देखें तो इस साइड पे ये आपको माइनस नजर आ रहा है। कॉस के लिए आपने माइनस, ठीक है, माइनस, और इसकी रिलेशनशिप किसके साथ है? साइन के साथ। तो कॉस एक्स की माइनस साइन ऑफ एक्स। सिमिलरली टेन एक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए टेन की रिलेशनशिप हमारे पास क्या है? सीकेंट के साथ है। तो टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, मतलब टेन थीटा होगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, एक्स होगा तो हम एक्स यूज करेंगे। इसी तरह आगे बढ़े, इसको कैसे याद रखेंगे? कॉट ऑफ एक्स। तो कॉट ऑफ एक्स यानी कॉट थीटा की रिलेशनशिप क्या है? वो सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसलिए सी की वजह से आपने माइनस करना है। जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं आप यहाँ पे गौर करें। देखिए यहाँ पे सी मारा था तो साइन क्या आया? माइनस। यहाँ पे सी तो साइन माइनस, ठीक है। यहाँ पे सी मारा आ रहा है, सी से स्टार्ट आ रहा है, तो यहाँ पे भी साइन माइनस। तो माइनस तो आप सी की वजह से आप ज़हन में रख लें कि हमें माइनस लगाना है, ठीक है। बाकी कन्वर्जन जो है वो आपने यहाँ से सीखनी है, ठीक है। कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर है। जब हम सीकेंट एक्स की बात करते हैं, सीकेंट और कोसेकेंट को याद करने का ये मेथड है कि सीकेंट एक्स एज इट इज आ जाता है, ठीक है। और सीकेंट एक्स की रिलेशनशिप किसके साथ है? सीकेंट की रिलेशनशिप टेन के साथ है। तो सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। फिर इसी तरह कोसेकेंट एक्स भी उसी तरह एज इट इज कोसेकेंट एक्स आ जाएगा, और सी की वजह से माइनस ध्यान में रखना है। कोसेकेंट की रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास क्या है? कॉट के साथ है, तो आपके साथ कॉट ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, तो ये मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी ऑफ एक्स ये हमें 1 दे देते हैं। तो बास क्वेश्चन फार्मूला जो है बुक्स में, यहाँ पे इसकी जगह 1 होता है तो इसको हम नहीं लिखते, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि इसको दोबारा एंगल को डेरिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके बुक्स में ऐसे ही लिखा होगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, कॉस इज इक्वल टू माइनस साइन टेन सीकेंट स्क्वायर कॉट माइनस कोसेकेंट स्क्वायर है, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, फिर कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, ठीक है। वो चौके मान देते हैं, हम लिखते नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह, जब आप इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे तो जितने भी मुश्किल क्वेश्चन आएंगे
वो हम कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।